हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू केमिस्ट्री 10th क्लास। यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। और पीरियोडिक टेबल को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया देन यू नो हाफ ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर लिखा है, मैंने एलिमेंट्स लिखा है, उनके सिंबल्स हैं, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो Z होता है, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर और प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन को जब प्रोटॉन के साथ जोड़ते हैं तो एटॉमिक मास आता है। यहाँ पर आ गया क्या, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आ गया, वैलेंसी आ गई, एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है हाइड्रोजन की बात करें, इसका सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल Hg, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का V, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, सल्फर फास्फोरस P होता है, सल्फर S होता है, क्लोरीन HCl होता है, आर्गन Ar होता है, पोटेशियम कैल्शियम। सबका एटॉमिक नंबर वही होगा, सीरियल वाइज होगा। अगर हमें सीरियल से याद हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है, नियॉन का 10 होता है, 20 किसका होता है, कैल्शियम का 20 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो फिक्स नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। और बाकी सब में जो न्यूट्रॉन का नंबर होता है या तो बराबर होता है प्रोटॉन के, या प्रोटॉन से एक या दो ज्यादा हो सकता है। दो दो, तीन तीन, तीन चार, चार चार, पाँच पाँच, इस तरीके से ये होता है। और हमने पढ़ा कौन सा, फिर एटॉमिक मास पढ़ा, इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 0 1 हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। लिथियम का कितना होगा, 3 4 7 हो गया। बेरिलियम का मास कितना होगा, 4 4 8 हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनमें जो है मास निकाल लेते हैं सब में ऐड करके, और हमें एक जगह मिलता है कि मास बराबर मिलता है। कैल्शियम का कितना 20 20 40 हो गया, और आर्गन का होता है 18 एंड 22, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है 22, तो 40 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है K L M N में बांटना। K में कितने रह सकते हैं, 2, L में कितने 8, M में कितने 18, और N में 32। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो वो एक दे देगा K को। और फिर जो है कितना, हीलियम के पास 2 है, वो 2 दे देगा किसको। फिर आया 3 वाला 2 1, 4 वाला 2 2, बोरॉन का 5 है तो 2 3, कार्बन का 6 है तो 2 4, 2 5 नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का जो है ऑक्सीजन का 8 है 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8, सोडियम 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3, 13 है। 14 वाले का 2 8 4 सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस जो है 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन आ गया 2 8 8, और यहाँ पे 2 8 8 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक नियम है, एक रूल है किसका, 11th क्लास का। सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, पहले हमें यहाँ पे 2 करना है, फिर हम इस वाले शैल में बढ़ाएंगे। 2 8 8 1, 2 8 8 2, ये हो गया। यहाँ पर फिर हम आते हैं, देखो हमने ये क्लासिफिकेशन क्या कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। और कॉन्फ़िगरेशन के बाद में फिर हम किस पे आएंगे, हमें आना है कि अब वैलेंसी क्या होगी, कि हर एक दो इसमें जो मैंने ब्लू किया है ना, ये वाला जो है वो क्या है, ये कंप्लीट है। ये जो है वो शेल क्या है, कंप्लीट है। और यहाँ पर जो है वो इसे ना तो कुछ लेने की जरूरत है, ना कुछ देने की जरूरत है, ना इसमें जो है कुछ लेने कुछ देने की जरूरत है। यहाँ पर भी जो है ये कंप्लीट है, इसे ना कुछ गेन करने की जरूरत है, ना कुछ लूज करने की जरूरत है। तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, जिसमें मैंने सर्कल जिससे मैंने स्क्वायर किया हुआ है, ये हीलियम है। और हीलियम जो है वो कैसा है, इसमें वैलेंसी 0 है, ना तो ये छोड़ेगा ना ये लेगा। नियॉन है 2 8, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है, ये कंप्लीट है, ना छोड़ेगा ना लेगा। आर्गन है 2 8 8, तो ये कंप्लीट है, ना छोड़ेगा ना लेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 0। इन तीन को मैंने वैलेंसी 0 किया, इनका नाम होता है नोबल गैस। ये भी नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये तीनों कौन सी है, नोबल गैसेस हैं। चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या है कि हम देखें, इसने जो है हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने आप को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को हीलियम बनाना चाहता है, तो 2 करना चाहेगा हाइड्रोजन, तो एक ले लेगा, एक लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला। अब देखो लिथियम क्या करेगा, एक छोड़ेगा इसको इसकी तरह दिखने के लिए, बेरिलियम 2 छोड़ेगा, बोरॉन 3 छोड़ेगा, कार्बन जो है वो दोनों काम कर सकता है, 4 छोड़ के हीलियम की तरह दिख सकता है, और 4 और लेकर वो किसकी तरह, नियॉन की तरह दिख सकता है, तो वो दोनों काम कर सकता है, तो कार्बन दोनों काम करेगा। C प्लस 4 प्लस माइनस 4 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, और नाइट्रोजन 3 माइनस होगा, ऑक्सीजन 2 माइनस होगा, क्योंकि ये अब लेंगे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, ये नियॉन बनाना चाहेंगे। ये यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 होता है 2,7, ये अपने आप को नियॉन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या हो जाएगा, ये भी जो है नेगेटिव हो जाएगा। फिर कौन आता है नेक्स्ट, सोडियम क्या करेगा बेटा, सोडियम जो है वो एक छोड़ेगा, प्लस हो जाएगा। एल्यूमिनियम तक 3 छोड़ेंगे तो 3 प्लस हो गया, सिलिकॉन दोनों काम कर सकता है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है पोटेशियम एक छोड़ेगा, और जो है कैल्शियम 2 छोड़ेगा। अच्छा अब देखो, जो जिसने नहीं छोड़ा, जिसमें कुछ भी ना छोड़ना हुआ ना लेना हुआ, उसे हमने क्या कहा, वो हमारे जो है कहलाए कौन से, नोबल गैसेस कहलाए। अब देखो जितने नेगेटिव वाले हैं उनको नॉन मेटल कहते हो, नॉन मेटल, नेगेटिव वाले नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नॉन मेटल, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन नॉन मेटल, ठीक है, ये नॉन मेटल हो गए सारे। इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बन को देखो, कार्बन जो है ना, अच्छा दूसरा जो है, जितने पॉजिटिव वाले ने मेटल को, पॉजिटिव कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन मेटल हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों जो है कौन हो गए, पॉजिटिव में मेटल हो गए। फिर कौन आया, पोटेशियम, कैल्शियम, पॉजिटिव हैं चार्जेस, तो ये मेटल हो गए।
और जिन पे दोनों चार्जेस हैं प्लस माइनस, उन्हें मेटलोइड्स कहो। कौन कौन सा हो गया? कार्बन हो गया पहला, कार्बन पे दोनों है मेटलोइड कहो, और जो है वो सिलिकॉन पे दोनों ऐसे मेटलोइड्स कहो। लेकिन दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन कौन है? बोरॉन। बोरॉन कितना है? देखो बी पॉजिटिव 3 है, इसे मेटल होना चाहिए, लेकिन ये मेटल नहीं है, बल्कि किसमें आता है? मेटलोइड में आता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो मेटलोइड से मिलती है। कार्बन C4 प्लस माइनस, इसे मेटलोइड होना चाहिए, क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसमें मेटलोइड, लेकिन ये कौन होता है? नॉन मेटल होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन केमिस्ट्री, इफ यू वांट टू लर्न how to balance the equation, then you need them. That's why you need to work all of them.